हेलो हेलो, वेलकम बैक टू जस्ट किडिंग विद सिड। आज एक स्पेशल दिन है क्योंकि आज हम एक ऐसे पुराण की बात करने वाले हैं। अगर भगवत गीता श्री कृष्ण की आवाज़ है तो श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का चरित्र। एंड आज हम उसको डिकोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर न्यू गेस्ट मैत्री। श्रीमद् भागवत भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है। और वो किस बारे में? कलयुग एक ऐसा युग है कि जिसमें सिर्फ एक बार भी भगवान का नाम ले लेते हैं ना तो वो स्वर्ग में चला जाता है। और हमारे चित्त में जब भक्ति महारानी एक बार आके बैठ जाती है तो भगवान भी आ जाता है, और एक बार आ जाते हैं भगवान तो निकलते नहीं है चित्त में से। कोई एक ऐसा श्लोक बता दो जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत में गीता, वेद और सबका समावेश है। द्वारका में सभी को जाकर बोल दो कि तुम लोग कहीं और जगह चले जाओ, द्वारका डूबने वाली है, क्योंकि भगवान जाएगी तो द्वारका भी डूब जाएगी। श्रीमद् भागवत और महाभारत का क्या रिलेशन है? कुछ है कनेक्शन? हाँ, कनेक्शन है। अकेलापन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज जो पूरे वर्ल्ड वाइड फैल जाती है। वो एक लहर आ गई है लोनलीनेस की। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट लोनलीनेस? श्रीमद् भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्यास तांस्ति तीक्षस्व भारत। इसमें लिखा गया है, मोह में व्यक्ति इतना पागल हो जाता है सामने वाले व्यक्ति के पीछे कि वह अपने आप को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। और अपने आप को मत भूल जाओ। हम क्या करते हैं, हमारी जो ताले की चाबी होती है वो सबको दे देते हैं कि हमारा स्वभाव तुम रखो। वो भगवान को आप कुछ भी बना लो, वो बन जाएंगे। द्रोही बना लो, प्रेमी बना लो, कुछ भी बना लो, भगवान बन ही जाएंगे। लेकिन आप जो भी बनाओ भगवान के साथ ही रहो। द्रोही बनो फिर भी भगवान के पूरे द्रोही बनो, ऐसे वैसे द्रोही नहीं। अगर अश्वत्थामा के हाथ में हम श्रीमद् भागवत दे दें तो क्या होगा? उसने भले ही कितने भी पाप क्यों ना किए हो। हेलो हेलो, वेलकम बैक टू जस्ट किडिंग विद सिड। आज एक स्पेशल दिन है क्योंकि आज हम एक ऐसे पुराण की बात करने वाले हैं जिसे एक रिलायबल स्ट्रक्चर कहा जाता है हमारे हमारे भक्ति का ही नहीं पर हमारे पुराने रेवोल्यूशन, हमारे हिस्ट्री का। आज हम भगवत गीता के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत के बारे में। ये एक ऐसा पुराण है जिसे जब वेद व्यास ने लिखा तो उनको लगा कि बस इसके आगे कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके प्रश्न का हर उत्तर इसमें छुपा हुआ है। अगर भगवत गीता श्री कृष्ण की आवाज़ है तो श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का चरित्र। एंड आज हम उसको डिकोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर न्यू गेस्ट मैत्री। हाय, हाय, कैसे हो आप? अच्छी। आप ग्रीट कैसे करते हो? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैत्री। So without further ado, let's get started because this is the part 1 of श्रीमद् भागवत। और इसको ऐसा डिकोड किया जाएगा आपको मतलब समझ जाएगा कि जीना किसे कहते हैं। So let's get started. Okay, cool. Hi मैत्री, how are you? फाइन। बढ़िया। हाँ। आप कहाँ से ट्रैवल करके आए हो? मैं वडोदरा गुजरात से ट्रैवल करके आई हूँ। तो आप वहीं के रहने वाले हो? हाँ। जन्म भी आपका वही हुआ? हाँ। एंड व्हाट इज़ योर एज? माई एज इज़ 11। 11। और कैसे होता है आपका दिन? लाइक आप क्या क्या करते हो और आप इस सफ़र पे कैसे चल पड़े और क्यों चल पड़े? मैं छोटी थी तब से मुझे ये भगवान का करना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए मैं भगवान से ही खेलती थी छोटी थी तो। इसीलिए मेरे पापा ने मुझे यह सारे श्लोक और सिखाया सब कुछ। अच्छा, तो पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा पूजा पाठ का काम करते हैं। वो भी? हाँ। और मम्मी? और मम्मा एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं। तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है, एस्ट्रोलॉजी में या फिर भक्ति में? दोनों में। क्या एस्ट्रोलॉजी में भी भक्ति होती है थोड़ी? हाँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी में भी अच्छा लगता है, लेकिन अभी मम्मा ने कहा कि तुम बड़ी होगी तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। बट आपको इंटरेस्ट है वो हाँ। पढ़ने का?
और आपका शेड्यूल कैसे होता है? कितने बजे उठते हो और दिन भर क्या करते हो? मैं सुबह रेगुलरली 4 बजे उठ जाती हूँ और सूर्य नारायण को जल चढ़ाती हूँ, फिर भगवान की पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ और श्रीमद् भागवत का अध्याय पढ़ती हूँ। तो आपका दिन चालू होता है श्रीमद् भागवत से हाँ, और ख़त्म होता है श्रीमद् भागवत के साथ। हाँ, रात को भी मैं श्रीमद् भागवत के ऑडियो ही सुनती हूँ। कब से पढ़ रही हो आप? मैं अभी मैं बहुत 1-2 वर्ष की पहले से पढ़ती हूँ, लेकिन अभी मेरा पूरा भागवत का हो ही गया है, लेकिन अब मैं पुराण पढ़ती हूँ और उसमें जो वाक्य रचना होती है, वो अच्छे से करती हूँ अब। वाक्य रचना मतलब क्या होता है? वाक्य रचना मतलब जो पढ़ने की शैली होती है वो, अच्छा, मतलब उसको कैसे टोन। पढ़ा जा सकता है, किस टोनालिटी के साथ पढ़ा जा सकता है, वो सब। तो आप भागवत कथा पे जाते हो या आप खुद भी आपने कभी कुछ किया है? घर पे रोज़ मैं करती हूँ, श्रीमद् भागवत की प्रैक्टिस भी करती हूँ। अब हमें बड़ी कथा भी रखनी है, लेकिन अभी घर पे प्रैक्टिस करती हूँ अभी थोड़ी। बराबर। क्या होता है मतलब श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत भगवान का वाङ्मय स्वरूप है, जिसे पढ़ने से मनुष्य सिर्फ़ एक बार कितने भी पाप क्यों ना कर ले, लेकिन उसको सिर्फ़ एक ही बार पढ़ता है, तो वो स्वर्ग में चला जाता है। अच्छा, आप स्वर्ग लोक में विश्वास रखते हो? स्वर्ग होता हाँ, है, एग्ज़िस्ट करता है? हाँ। कैसा होगा स्वर्ग? क्या होगा उसमें? स्वर्ग वैकुंठ जैसा तो नहीं होगा, भगवान के द्वार जैसा तो नहीं होगा स्वर्ग। कैसा होगा फिर आपको क्या लगता है? वहाँ पे सब सुविधा होगी और क्या। पर सुविधा होगी तो आपको पता है मनुष्य उसका दुरुपयोग भी करता हाँ, है करते ना? हैं। तो आपको लगता है वहाँ पे होगा या नहीं होगा? शायद हो भी जाए। तो आपको लगता है एक स्वर्ग लोक जब आपके दिमाग में आता है, वो एक सत्य युग का पार्ट होगा, वो सत्य युग जैसे होगा? हाँ, या फिर स्वर्ग लोक अभी भी एग्ज़िस्ट करता है? अभी भी होता है, लेकिन अभी कलयुग एक ऐसा युग है कि जिसमें सिर्फ़ एक बार भी भगवान का नाम ले लेते हैं ना, तो बहुत सारे पुण्य हो जाते हैं। लेकिन सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये सारे युगों में भगवान का तप करे, कितना तप करते हैं तब भगवान मिलते हैं। हुँ, लेकिन कलयुग में सिर्फ़ एक ही बार नाम लेना पड़ता है भगवान का। हुँ। आपको भगवान फ़ील होता है? हाँ, कब-कब फ़ील होता है और आपने कभी ऐसे भगवान से बातें की है? मैं भगवान से पाठ करती हूँ तो और पूजा भी करती हूँ, तभी फिर मैं बातें करती हूँ भगवान से। तो आपको लगता है ये कन्वर्सेशन हो सकता है कि बस आपकी तरफ से ही बातें हो रही है? क्या वो भी आपसे बात करते हैं किसी तरीके से? हाँ, ऐसा तो कभी होता नहीं है, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मैं कितना भी ट्राई करती हूँ लेकिन नहीं होती है, तो लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं करनी चाहिए। तो आपको वो अवेयरनेस आ जाती है, वो करते हुए ही। और आप कौन से स्टैंडर्ड पे हो अभी? मैं अभी 4th स्टैंडर्ड 4th में हूँ। स्टैंडर्ड में हो। तो स्कूल में बच्चे और टीचर्स क्या बोलते हैं आपको? स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी करती हूँ, सब में आता है अच्छे मार्क और मैम भी अच्छा बोलती है मुझे। तो मैम आपको काफ़ी ऐसे इम्पोर्टेंस देती है, हाँ। मैत्री को कुछ मत बोलो, वो काफ़ी स्पेशल है, ऐसा होता है? हाँ, ये तो भाई फिर हमें भी करना चाहिए था। हमें भी शायद सुंदरकांड वगैरह सब कुछ करना चाहिए था, है ना? मतलब ये आपकी आइडिया है। बट टॉकिंग अबाउट भागवत, मुझे बहुत कम जानकारी है एंड आई एम प्रिटी श्योर ऑडियंस को भी बहुत कम जानकारी है इसके बारे में बिकॉज़ सब गीता के बारे में बात करते रहते हैं। तो इसी से चालू करते हैं कि गीता और भागवत में फ़र्क क्या होता है? अब जो श्रीमद् भागवत है और श्रीमद् भगवत गीता है, दोनों में प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, तो सब लोग उसे एक ही बोलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के बगैर श्रीमद् भागवत बोलते हैं, तो श्रीमद् भागवत बोलने की जगह श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं। हुँ, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन उसका मेन जो मूल है, वो ये है कि जो श्रीमद् भागवत है, उसमें सिर्फ भगवान ही मेन है, श्री कृष्ण जो श्री विष्णु है, वो ही मेन है, उनकी ही कथा है। अच्छा। और जो लॉर्ड विष्णु है, उनके जितने भी अवतार हैं, वो सब की कथा श्रीमद् भागवत में है। और जो हुँ, श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें सिर्फ 2 जन मेन हैं, एक तो अर्जुन और एक भगवान श्री कृष्ण। अब इसमें हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, उसे हमें कैसे सॉल्व करना है और शास्त्र और धर्म को कैसे जानना होता है, हुँ। वो होता है अंतर दोनों में। ये कहा जाता है कि ये सबसे अम, बड़ा, सबसे नॉलेजेबल पुराण है, सारे पुराणों में से 18 पुराण है इफ आई एम नॉट रॉन्ग
हाँ। उसमें से सबसे नॉलेजेबल है। ऐसा क्यों होगा? आपको क्या लगता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि श्रीमद् भागवत ही एक हरि कथामृत है जो इतनी सरल है। वेद व्यास जी ने भी ऐसा ही सोचा कि ये इतनी सरल है तो इसे तो लोग संस्कृत भाषा भी नहीं है तो इसे तो लोग आसानी से पढ़ पाएंगे। और हुँ। इसमें सिर्फ एक बार भी चित्त लग जाए ना, और हमारे चित्त में जब भक्ति महारानी एक बार आके बैठ जाती है तो भगवान भी आ जाता है, और एक बार आ जाते हैं भगवान तो निकलते नहीं है चित्त में से। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम भागवत के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी समझना इम्पोर्टेंट है कि उसमें है क्या? मतलब आप बता सकते हो भागवत है क्या? दिखती कैसी है? और उसके अंदर होता क्या है? सेक्शन वगैरह क्या है? आप बता सकते हो? हाँ, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है और 335 अध्याय है। जो श्रीमद् भागवत है उसको पढ़ने से हमारे अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों आता है। ओके। कोई दूसरे पुराण होते हैं उसको पढ़ने से या तो भक्ति आती है या ज्ञान आता है या वैराग्य आता है, तीनों नहीं आते हैं। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य यानी कि हम कभी भी माला जपने बैठते हैं तो हमें याद आता है कि वो करना रह गया, वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो। इंट्यूशन। हाँ, वो ओके, ओके। हाँ। ऐसा होता है, लेकिन भागवत को पढ़ने से ये सब आ जाता है। भागवत की ये भूमिका है, मूल भूमिका अच्छा, रोल्स। अच्छा। और क्या-क्या सेक्शंस है बता सकते हो आप? मतलब इतने स्कंद है 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है। और वो किस बारे में है? मतलब ऐसा कोई एक चैप्टर है, फिर दूसरा चैप्टर है? हाँ, वो चैप्टर ऐसा है कि जो भगवान श्री विष्णु है, उनके सारे एक के बाद एक अवतार है। ओके। हमें तो सिर्फ कई लोगों को सिर्फ 12 अवतार जो मूल मेन अवतार होते हैं वो ही नहीं, 10 पता होता पता है। होते हैं ना, दशावतार मतलब हाँ, लेकिन होते हैं 24। 24 होता है? हाँ, श्री विष्णु के 24 अवतार हैं? हाँ। ये कैसे? मतलब हमें तो 10 ही पता है, दशावतार दशावतार बोला जाता है, नहीं, तो 24 कैसे? दशावतार मेन है। ओके। 24 है तो सनकादिक, वराह, मत्स्य, फिर वामन, श्री राम, कृष्ण, बलराम, हंस, नरसिंह, परशुराम। परशुराम, हयग्रीव, दत्तात्रेय, बुद्धदेव, फिर और कई सारे हैं, बुद्धदेव, कल्कि, फिर ठीक है, 24 बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतने भी पता है बहुत बड़ी बात है। तो वो 14 मतलब कहाँ, मतलब वो कैसे डिस्कवर हुए और उनके बारे में कम बात क्यों की जाती है? वो सब उनके बारे में इसलिए कम बात नहीं होती, लेकिन जैसे वेद व्यास जी है वो भी भगवान का ही अवतार है, सनकादिक भी है भगवान का ही अवतार है। लेकिन उनकी जो बात आती है, जैसे श्रीमद् भागवत में कहा जाता है कि सनकादिक ने नारद जी को कथा सुनाई। हाँ। अब उसके पीछे ये नहीं लिखा गया है कि सनकादिक का पूर्व चरित्र क्या है, सनकादिक कौन है, नारद जी कौन है, ये सब नहीं कहा जाता है। नारद जी भी भगवान का अवतार है, नर नारायण भी भगवान का अवतार है। सही बात है, सही बात है। और अगर हम चलो अभी पता चल गया कि उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है। अ, आप मुझे कोई एक ऐसा श्लोक बता दो, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल श्लोक। हाँ, सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या लगता है आपको? मेरे पास गीता का भी श्लोक है और भागवत का भी है। भागवत का है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है। अच्छा, तो इस मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जो भगवान को सत्य, चित और आनंद, भगवान को सच्चिद आनंद कहा जाता है। तो जो संसार का पालन करने वाले हैं, संसार का रचना करने वाले हैं, जो संसार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये 3 प्रकार के ताप है, उसका नाश करने वाले जो देव है उनको कहा जाता है सच्चिदानंद। तो हम सब मिलकर उनको प्रणाम करते हैं। वो 3 जो आपने बताया था, आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या होता है? जो आध्यात्मिक होता है वो आध्यात्मिक रूप से होता है कि मन से, स्पिरिचुअल, एकदम स्पिरिचुअल होता है। वो ताप होते हैं अच्छा, जो हमें दुख पहुंचाते हैं। बराबर। सेकंड इज़? सेकंड आदि भौतिक। तो आदि भौतिक वो है कि जो मन की स्थिति, शरीर की स्थिति, वो है आदि भौतिक।
स्थिति मतलब जो उसका सिचुएशन होता है। हाँ, जो हमारा शरीर है तो हमें कोई रोग होता है तो उसे कहते फिज़िकल हेल्थ, हैं। मेंटल हेल्थ। हाँ, हाँ, वही। ठीक है। और थर्ड? आदिदैविक है। आदिदैविक वो है कि हम कोई भी मोह, क्रोध, लोभ, वो सब से हमारा जो चित्त दुख होता है, कोई हमारे साथ क्रोध करता है, कोई हमारे साथ लोभी होकर सब कुछ माँगता है, तो वो जो दुख पहुँचते हैं हमको, वो कहते हैं आदिदैविक। और ये लिखा किसने था? वेद व्यास ने लिखा था? हाँ, क्यों लिखा वेद व्यास ने? वेद व्यास जी ने रचना इसीलिए की है क्योंकि जब जो कलयुग के लोग हैं उन्होंने में ना भाग्य है और ना ही बुद्धि है। अगर दोनों में से कोई एक भी होता तो उनका जीवन सफल हो जाता, लेकिन दोनों ही नहीं है। इसीलिए वेद व्यास जी ने वेद की रचना की, फिर 18 महापुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की। फिर उन्होंने सोचा कि वेद तो संस्कृत भाषा है, कठिन भाषा है, वो लोग कैसे समझ पाएंगे। हुँ, ये सोचकर उन्होंने सबसे सरल हरि कथामृत यानी कि श्री भागवत महापुराण की रचना की। और उन्होंने यह सोच से श्रीमद् भागवत की रचना की और वह श्रीमद् भागवत सारे संसार में प्रचलित हो गया। तो आप जब बात कर रहे थे भागवत के बारे में, तो एक पोएट्री की तरह एक मतलब एक धुन है उसको, तो ये ऐसा क्यों है आपको लगता है? जब गीता पढ़ते हैं तो ऐसे ही हम पढ़ते हैं, जो भी श्लोक है। पर आप जब ये इसमें से श्लोक पढ़ रहे हो, तो उसमें एक धुन है। आप एक उसमें खास श्लोक का महत्व नहीं है, उसमें अर्थ का ज़्यादा महत्व है। मीनिंग। श्लोक लोग कम पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, कोई भी कथा होगी तो उसमें कोई श्लोक नहीं बोलेंगे, कोई हुँ, श्लोक जो मेन होंगे वो बोलेंगे। क्योंकि जो श्लोक है वो लोग नहीं समझ पाएँगे, लेकिन जो अर्थ है ना, वो सिर्फ़ सुनने से ही हमारा मन गदगद हो जाता है। हुँ। और कोई श्लोक है जो आपके दिल के बहुत करीब है? और श्लोक तो बहुत सारे हैं। ऐसे तो बहुत सारे श्लोक हैं। आप जो भी श्लोक में देखोगे वो सब श्लोक आपको पसंद आएँगे। अच्छा, कोई और एक आप बोल सकते हो जो जिसका कुछ जिसका एक अर्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अ, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। ये जो श्लोक है ये गीता का ही है, लेकिन श्रीमद् भागवत में गीता, वेद और सबका समावेश है। श्रीमद् हुँ, भागवत जैसे संसार के जो प्रारब्ध है उसमें भी भगवान है और अंत में भी भगवान ही है। तो हुँ, भगवान ही श्रीमद् भागवत है और जो बीच में है वो वेद, गीता आदि महापुराण है। तो आप जब भगवान की बात कर रहे हो, आप विष्णु की बात कर रहे हो। हाँ, ओके, तो आप जब भी भगवान का नाम लोगे, आप श्री विष्णु का नाम लोगे। हाँ। आप ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है। लोग कहते हैं कि भागवत में जो श्री कृष्ण का जो चरित्र है, उनकी जो कहानी है, इस प्रकार से लिखी गई है कि आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ है, लेकिन श्री कृष्ण की जो कहानी है उससे पहले जो अवतार आते हैं, दूसरे अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार आदि, राम अवतार, बहुत सारे अवतार हैं। ये सब अवतार की भी कहानी सुनना ज़रूरी है, क्योंकि कोई बात है वो पहले जन्म में से ही आई हुई है कृष्ण अवतार में, और हुँ, फिर वो आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी 10वें स्कंद में आता है श्री कृष्ण, उससे पहले जो भी आता है वो सब आपको सुनने का ज़रूरी है। तो पहले 10 स्कंद में क्या है? पहले 10 स्कंद में है जैसे पहले तो परीक्षित का और जो यदुवंशियों का नाश होता है, भगवान श्री कृष्ण का द्वारकागमन, और जो महाभारत में से भी सब कुछ आया है श्री कृष्ण वाला। तो सागर मंथन, गजेंद्र मोक्ष, ये सारी कथा भी सुनना ज़रूरी है, वो सब। बराबर। तो आप बोल रहे हो कि भागवत इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। हाँ, इसमें सारा कंबाइन किया गया है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं विष्णु अवतार के बारे में, जो श्री कृष्ण तक ले जाती है हमें, हाँ, उसमें सबका समावेश है। हाँ। तो श्री कृष्ण आ जाते हैं 10वें स्कंद के बाद, उसके बाद क्या होता है? 10वें स्कंद में श्री कृष्ण का समावेश, श्री कृष्ण की कथा है, और उसके बाद जो 11 और 12वां स्कंद है उसमें जो भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु होती है, उसके बाद जो कलयुग जैसे आता है, कलयुग किस प्रकार आता है, लोग कैसे बदल जाते हैं, वो सब का ही है। आप बता सकते हो, ये मैंने क्वेश्चन किसी को नहीं पूछा है। भगवान श्री कृष्ण की
मृत्यु कैसे होती है? और भगवान उसका परिणाम क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु इस प्रकार होती है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, तभी वहाँ से एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मारा। अब भगवान तो रोएंगे नहीं, तो भगवान को लगा, फिर जब वह शिकारी को पता चला कि इनको लगा है, तो वो आके प्रणाम किया भगवान को। तो भगवान ने कहा कि तुमने कोई भूल नहीं की है, तुमने मेरी इच्छा से ही मुझको बाण मारा है, इसीलिए सब भगवान की इच्छा से ही होता है। तो बाण मारा, तत्पश्चात उन्होंने अपने जो तब तो द्वारकाधीश थे, इसीलिए उन्होंने अपने सेनापति और सेनाओं से कहा कि तुम द्वारका में सभी को जाकर बोल दो कि तुम लोग कहीं और जगह चले जाओ, द्वारका डूबने वाली है, क्योंकि भगवान जाएगी तो द्वारका भी डूब जाएगी। फिर द्वारका डूब गई और फिर भगवान गए। फिर उसका परिणाम कुछ ऐसा हुआ कि लोगों की इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि वे लोग दान भी नहीं कर सकते थे। क्रोध और लोभ मोह ये सब इतना आ गया था उनके मन में भगवान जाने के बाद। मतलब वही है, बिकॉज हम अभी देवी चित्रलेखा जी के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा था कि कृष्णा के लिए बाकी सारी गोपियाँ हैं। हाँ। ताकि वो बल्कि एक पुरुष हो, नारी हो, एक प्राणी हो, जो भी हो, ये सारे गोपियाँ हैं। हाँ। और हम तो बस तल्लीन हैं श्री कृष्ण के बातों में और उनकी रासलीलाओं में। तो इसमें रासलीला जो है श्री कृष्ण की, उसकी भी बात की गई है। हाँ है। क्या-क्या बात, कोई एक किस्सा आप बता सकते हो? कोई एक कहानी? रासलीला हुई थी, तो उसमें सारी गोपियाँ आई थी और गोपियों ने साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य किया था। और उसमें जो राधा जी थी, उनको अहंकार आ गया था बीच में हाँ। कि उनका नाम भी गोपी के नाम से ही कहा गया है। अहंकार मतलब जेलसी, मतलब अहंकार जेलस फील कर रहे थे वो। नहीं, फिर? जेलस फील नहीं, अहंकार हो गया कि भगवान तो देखो मुझसे ही ज़्यादा प्यार करते, इन लोगों से ज़्यादा नहीं करते, ऐसा अहंकार हो गया था। क्योंकि जब गोपियों को भी पहले अहंकार हो गया था, तो भगवान राधा जी को लेकर चले गए और राधा जी के साथ नृत्य करने लगे। फिर राधा जी को भी अहंकार हो गया, तो भगवान राधा जी को भी छोड़कर चले गए। फिर सारी गोपियों और राधा जी ने मिलकर भगवान की स्तुति की, गोपी गीत गाया और फिर उनको मना लिया। गोपी गीत क्या होता है? गोपी गीत श्रीमद् भागवत का गीत है। ऐसे कई सारे गीत हैं। गोपी गीत ऐसा गीत है जिसमें सारी गोपियाँ और राधा जी मिलकर भगवान की प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमारी आत्मा, आप ही हमारे सर्वेश्वर हो, कृपया आप हमसे दूर न जाइए, प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण नहीं, श्रीमद् भागवत और महाभारत का क्या रिलेशन है? कुछ है कनेक्शन? हाँ, कनेक्शन है। जो महाभारत है उसमें जो अर्जुन का और जो युधिष्ठिर, अर्जुन वो सब है, उनकी कथा श्रीमद् भागवत में नहीं आई है। लेकिन श्रीमद् भागवत के पहले दूसरे स्कंद में स्टार्टिंग में जो प्रारब्ध है, उसमें भगवान श्री कृष्ण के साथ जो भी घटना हुई है महाभारत में, जैसे कि यदुवंशियों का नाच, भगवान का युद्ध के बाद द्वारका गमन, परीक्षित का जन्म, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण तो है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही परीक्षित की रक्षा की थी, इसीलिए ये सारे आती है कथा। ये सारा मेंशन किया गया है। हाँ। जिसमें श्री कृष्ण का समावेश है। हाँ। ओके। परीक्षित का नाम लिया आपने, मैंने बहुत कम पढ़ा है परीक्षित के बारे में। ये है कौन और उनकी क्या कहानी है? परीक्षित जी जो अर्जुन थे, भगवान श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, और सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। उनके पुत्र हुए अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र हुए थे परीक्षित जी। तो परीक्षित बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने राज्यभार ले लिया था, बहुत छोटी उम्र में। और परीक्षित जब उनका जन्म हो रहा था, तो अश्वत्थामा ने उन पर प्रहार किया था। तो भगवान ने परीक्षित की रक्षा की थी, और फिर परीक्षित का जन्म हुआ। और परीक्षित का नाम पहले विष्णुरात था, लेकिन वह बालक जैसे ही जन्मा तो सबको घूर घूर के देख रहा था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि गर्भ में किसने मेरी रक्षा की थी, यह जानना चाहता था, इसलिए सबको घूर घूर के देखता था, इसीलिए उसका नाम परीक्षित रखा। फिर वह बड़ा हुआ,
तो उसने कलयुग को 5 स्थान भी दिए। और फिर अंत में वह एक दिन शिकार करने गया, तो वहाँ पे स्वर्ण का मुकुट पहना था और स्वर्ण में कलयुग का वास। उन्होंने ही खुद स्वर्ण स्थान दिया था कलयुग को। तो स्वर्ण का मुकुट पहना था और एक आश्रम में गए, वहाँ एक मुनि जी तप कर रहे थे। तो उन्होंने पानी पीना था, भूख भी लगी थी, बहुत प्यास लगी थी। तो वह मुनि को कहा कि आप मुझे कृपया पानी दें, खाना दें। लेकिन वो मुनि तो तप में बैठे थे, तो उनमें अहंकार आ गया और उन्होंने एक मरा हुआ सर्प उठाकर उनके गले में डाल दिया। और फिर जब उनके बेटे श्रृंगी को पता चला, तो वह आया और परीक्षित को श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी, 7 दिन के बाद तुम्हें तक्षक नाग काट लेगा। तक्षक नाग, हाँ, ये कौन होता है? ये नागों के देवता है। मैं भागवत के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, और उसको अगर 100x मल्टीप्लाई किया जाए तो लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। तो आप मुझे 3 अननोन फैक्ट्स बता सकते हो भागवत हाँ, के बारे में? ऐसे तो कई सारे हैं, लेकिन मैं आपको 3 बताती हूँ। एक तो स्वर्ण है कि यहाँ पे भागवत के प्रारब्ध में कहा जाता है कि स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। लेकिन जो भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण खुद उद्धव जी से कहते हैं कि स्वर्ण में मेरा वास है। तो इसमें हमें भगवान की बात सुननी या फिर परीक्षित की। इसीलिए यहाँ पे ऋषियों ने इसका समाधान निकालकर भागवत में लिखा कि यदि आपको स्वर्ण धारण करना ही है, तो आप उसे सबसे पहले उसका पूजन कीजिए, उसे भगवान को अर्पण कीजिए और फिर धारण कीजिए। तो आप पर कलयुग का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा और भगवान की कृपा होगी। ब्यूटीफुल। फिर दूसरा यह है कि हमारे यह देश, जो हमारा देश है, उसे भारत क्यों कहा जाता है? तो हमारा यह इसका उत्तर यह है कि हमारे जो पहले के लोग थे, 3 भरत थे, महान भरत, राजा भी थे और ऋषि भी थी। तो एक तो भगवान श्री राम के भाई भरत जी, वो सूर्यवंश के। फिर दूसरे थे राजा पुरु के पुत्र भरत जी, वो भी सूर्यवंश के थे। और तीसरे थे जड़ भरत जी, ये राजा नहीं थे लेकिन बहुत महान ऋषि थे। पहले राजा थे लेकिन फिर महान ऋषि हुए। तो यह तीनों भरत के नाम से ही हमारे यह देश को भारत कहा जाता है। वाह! और ये मतलब लिखा गया है कहीं पे या हाँ, फिर ये भागवत सच में है? लिखा गया है। ये भागवत में लिखा गया है। हाँ। अरे वाह! ओके, नेक्स्ट। और तीसरा यह है कि हमारी यह जो भूमि है उसे पृथ्वी क्यों कहा जाता है? कुछ और भी बोल सकते थे, लेकिन इसीलिए क्योंकि भगवान ने ही खुद अपने 9वें अवतार में पृथु भगवान के रूप में अवतार लिया था और वे चक्रवर्ती सम्राट बने थे। उन्होंने हमारी यह जो भूमि थी, पृथ्वी थी, उसका दोहन किया था, अन्न जल सबको मुक्त किया था। और इसी कारण उनके ही नाम से हमारी यह भूमि को पृथ्वी कहा जाता है। और ये आई थिंक बहुत जगह ऐसे बताया जाता है, बट किसी को पता नहीं कि ये भागवत पे लिखा है। हाँ, बिकॉज मैंने ये सुना है, बट मुझे ये पता नहीं था कि भागवत में है। तो आप बोल रहे हैं ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स है कि बस एक हिस्ट्री के बारे में नहीं, माइथोलॉजी के बारे में नहीं, बट दुनिया के भी बारे में कि अभी ये तो हिस्ट्री का ही पार्ट हो गया, राइट? हाँ, भारत कैसे, ये तो हिस्ट्री का पार्ट हो गया। तो हम हमेशा माइथोलॉजी बोलते रहता है, बट एक बच्चा आया था वियान हमारे पॉडकास्ट पे, उसने बोला लेट्स नॉट कॉल इट माइथोलॉजी, इसको हम सत्योलॉजी बोलेंगे। उसको ये सत्य लगता है। तो अगर उसके लिए वो सत्योलॉजी है, तो हम इसको एटलीस्ट हिस्ट्री तो बोल सकते हैं, इतिहास तो बोल सकता है ना, कि ये हुआ होगा शायद, राइट? इतनी सारी चीज़ों को हम शायद 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 बोल लेते थे, उसको भी बोल सकते हैं। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है। तो आपका क्या मानना है? ऑल ऑफ दीज स्टोरीज, महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, ये माइथोलॉजी है? आपको क्या लगता है? ये सब पुस्तकों में लिखा गया है, तो जब भी पुस्तक पढ़ते हैं तभी पता चलता है, बाकी किसी को नहीं पता होता। पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक जो होती है बड़ी बड़ी मंदिरों में भी बहुत सारा हिस्ट्री होती है, वो सब देखकर ही पता चलता है। पर आप सच मानते हो उन चीज़ों को? हाँ, हमेशा? हाँ, और पर आप इंटरनेट पे जाओगे तो बहुत कुछ अलग अलग कहानियाँ होती है। हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल, ये हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे कि श्री राम के बारे में कितना कुछ अलग अलग लिखा गया है। एक में लिखा गया है कि राम गलत थे,
दूसरे में लिखा गया है नहीं राम सही थे। राम गलत थे या सही थे, हम मानेंगे और होंगे तो अच्छा ही है, और नहीं मानेंगे और होंगे तो क्या होगा? हमारा ही तो लेस होगा ना। हम्म, और यदि हम मानेंगे और नहीं होंगे तो क्या होने वाला है? कुछ भी तो नहीं होने वाला है। तो हम्म, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं भगवान है। प्रॉब्लम ये है कि जो नहीं मानते हैं ना वो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है और वो एक जंग में लड़ जाते हैं कि नहीं तू गलत है मैं सही हूँ। तो बात वो ईगो पे आ जाती है। वो मुझे पता नहीं कि नॉलेज को एक नॉलेज की सीमाओं तक रखो, उसको ईगो मत बनाओ। समझ रहे हो ना? ईगो का मतलब तो हाँ, आप समझ रहे हो कि इंसान उसको एक खुद की एक परछाई बना लेता है कि मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो ज्ञान है वो मैं मेरा, सच है। हाँ, वही सच है। उसके अलावा कुछ सच हो ही नहीं सकता। आई थिंक यहीं पे मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा लूप होल दिखता है। बट आई एम श्योर आपको उसकी अवेयरनेस काफ़ी है। 11 साल के हो, 11 साल के हो, राइट? 11 साल की उम्र में आपने श्रीमद् भागवत से प्यार के बारे में क्या सोचा? क्या सीखा? श्रीमद् भागवत में भगवान का है और उसमें प्रेम भी है। श्रीमद् भागवत में कोई जगह ऐसा नहीं है कि जहाँ प्रेम नहीं है। सभी जगह प्रेम का उल्लेख है। हम्म, सब जगह, सब श्लोक में, और खास भगवान श्री कृष्ण की लीला में, आप जो कोई एग्जांपल दे सकते हो? कहाँ है? 10वें स्कंद में। क्या होता है उसमें? 10वें स्कंद में जो गोपियों के साथ रास लीला करते हैं उसमें होता है, और कई सारे दूसरे भी पुराण हैं उसमें होता है। राधा का कोई स्कंद क्यों नहीं है? राधा का कोई स्कंद इसीलिए नहीं है क्योंकि और जब राधा जी और कृष्ण जी ने गोलोक में से नीचे लीला करने का सोचा, तो वहाँ पे एक शुक पिंजरे में बंद था। उस शुक ने भी कहा कि मुझे भी आपके साथ आना है। तो राधा जी ने कहा तुम मेरे साथ आकर क्या करोगे? तो शुक ने कहा मैं आपकी कथाओं का वर्णन करूँगा। और वह शुक ही धराधाम पर सुखदेव जी के नाम से अवतार लेता है। और सुखदेव जी के गुरु जी कौन थे? राधा जी। अब शास्त्रों में ऐसा पहले की बात है, शास्त्रों में कहा जाता है कि अपने जो गुरु होते हैं, गुरु, पत्नी, पति, ज्येष्ठ पुत्र, ये सब लोग होते हैं, उनको नाम से नहीं पुकारा जाता है। इसीलिए सुखदेव जी ने कहीं भी श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं लिया है। हाँ, कहीं कहीं 1-2 बार ही लिया होगा, ज़्यादा नहीं लिया होगा। और जहाँ भी गोपी है वह सबको श्री राधा ही माना जाता है। और श्रीमद् भागवत का पहला जो शब्द है श्री, उसे भी राधा ही माना जाता है। श्री कृष्ण का श्री भी तो राधा ही हाँ, है। राधा जी है। सही बात है। अ, थोड़ा हमारी वीकनेसेस की बात करते हैं। हमारे बहुत सारी स्ट्रेंथ्स के बारे में तो बात करते रहते हैं, प्यार वगैरह सब है, बट बहुत सारी वीकनेसेस भी है इस जनरेशन में स्पेशली। देखा जाए तो मैं भी इससे काफ़ी डील करता हूँ, पर मैं उसमें काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, जिसको हम लोनलीनेस बोलते हैं। हाँ, अकेलापन, अकेलापन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज। इसको एक्चुअली एक एपिडेमिक कहा जाता है। एपिडेमिक मतलब जैसे एक लहर आती है जो पूरे वर्ल्ड वाइड फैल जाती है, वो एक लहर आ गई है लोनलीनेस की। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट लोनलीनेस? इसमें श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तांस्ति तिक्षस्व भारत। इसमें लिखा गया है कि यदि सुख आता है तो दुख भी आता है, और दुख आता है तो सुख भी आता है। ऐसा नहीं है कि दुख आता है तो सुख नहीं आएगा, दोनों आएगा। सुख दुख है ना, वो मौसम की तरह बदलते हैं। जैसे अभी सुख आएगा तो बाद में दुख भी आ जाएगा, वैसे ही आता है। तो हमें जब दुख होता है तो हमें सुख के लिए अलोन नहीं होना है, अकेलापन नहीं अनुभव करना है, बल्कि हमें सुख आने की प्रतीक्षा करनी है। इसमें ध्रुव जी की भी कहानी ले सकते हैं कि ध्रुव जी को अपने पिता के गोद में बैठना था, लेकिन उनकी माता ने उनको कहा कि तुम अपने पिता के गोद में बैठने के बगैर जगत के पिता के गोद में बैठो। अब ध्रुव जी तो अकेले जंगल में निकल पड़े थे, उनको भी कितना अकेलापन लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान का स्मरण कीर्तन किया और भगवान के प्यारे हो गए। इसीलिए हमें अकेलापन नहीं अनुभव करना चाहिए। जब भी अकेलापन लगे तो भगवान का कीर्तन करो, स्मरण करो, कभी अकेलापन नहीं लगेगा। ब्यूटीफुल।
ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे लोग थे महाभारत में या फिर हिस्ट्री में कहा जाए तो जो लालच में आ गए थे, जो बोलते ना एविल, एविल काफ़ी सारे लोग थे। अम, अगर वो श्रीमद् भागवत पढ़ते तो उनमें क्या बदलाव आता? श्रीमद् भागवत ही लेट्स जस्ट कंसिडर दिस, अगर अश्वत्थामा के हाथ में हम श्रीमद् भागवत दे दें, तो क्या होगा? उसने भले ही कितने भी पाप क्यों ना किए हो, लेकिन वो सिर्फ एक बार ही भागवत पढ़ेगा तो उसके सारे पापों का नाश हो जाएगा। जैसे अजामिल भी है, फिर धुंधुकारी है। ये दोनों, धुंधुकारी ने तो कितने पाप किए थे, कितने भी पिंडदान क्यों ना कर लो, उसके पास 100 पिंडदान करने के बाद भी उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन एक बार ही गोकर्ण जी ने उसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और वह भगवान का प्यारा हो गया। और यहाँ धुंधुकारी तो है, साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अजामिल भी है, उसने कितने पाप किए थे, वह ब्राह्मण था फिर भी एक गणिका के पीछे लग गया था। और एंड में जब उसे यमराज के दूत लेने आए तो उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा और वह मुक्त हो गया। वह तो अपने बेटे को पुकार रहा था, उसके बेटे का नाम था नारायण। तो आप मुक्ति मिल जाते, आपके सारे पाप धुल जाते हैं, आप हाँ। ऐसे बोल रहे हो। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों? मतलब ये गीता पढ़ के क्यों नहीं हो सकता? गीता पढ़ के इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि गीता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लड़ना है, हमें हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। लेकिन श्रीमद् भागवत से हमें ये पता चलता है कि भगवान है। इसमें श्रीमद् भागवत में ही ऐसी सारी कथा है, धुंधुकारी की और अजामिल की। तो श्रीमद् भागवत सिर्फ एक ही ऐसा पुराण है क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान की सारी कथाएं आ गई। गीता जी में नहीं है और कोई पुराण में नहीं है भगवान की कथा, लेकिन श्रीमद् भागवत ही एक है जिसमें भगवान के सारे अवतार की कथाएं हैं। इसीलिए सबसे फेवरेट कथा कौन सी है आपकी? भगवान श्री कृष्ण वाली। कोई और कथा? राम जी की। राम जी की कथा, कोई और? क्योंकि ये सब तो हमें सबको पता है। हाँ। अच्छा, श्रीमद् भागवत में ऐसा कुछ लिखा गया है श्री राम के बारे में जो बहुत कम लोग को पता है? श्री राम के बारे में, हाँ, 9वें स्कंद में एक ऐसा, यदि हमें कलयुग में भी हमारे हृदय में भगवान को स्थापित करना है तो उसके लिए भी स्टेप्स पूरे बताए गए हैं श्रीमद् भागवत में। कि सबसे पहले उनके छोटे भाई को बुलाना है, फिर उनके बड़े भाई, फिर लक्ष्मण जी, फिर राम जी, फिर भरत जी, ऐसे सबको स्टेप बाय स्टेप अपने मन में बिठाना है। वाओ। और पेरेंट्स, क्योंकि आप भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं, तो उनके लाइफ स्टोरी में उनका बहुत बड़ा जो ये था, कंट्रीब्यूशन था, उनके पेरेंट्स का था। एंड आई थिंक लाइक पेरेंट्स हमेशा मुझे पूछते रहते हैं, मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि पेरेंटहुड के बारे में कम बातें हो, पर ये पॉडकास्ट ही ऐसे जिसमें हम बच्चों से बात करते हैं, तो जब बच्चे आ जाते हैं तो पेरेंट्स भी आ जाते हैं, और जब एक पेरेंट आ जाता है तो बाकी पेरेंट्स आ जाते हैं कि ये बच्ची इतनी कैसी होशियार है, इतनी खुशहाल कैसी है। तो मेरे पास तो आंसर नहीं है, बट अगर समझो आपको समझाना हो कि पेरेंटहुड की सबसे बेस्ट लर्निंग भागवत से क्या सीखी जाए? वैसे तो श्रीमद् भागवत से बहुत सारे पार्ट है ऐसे जो पेरेंट्स को सीखने से बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। जो पेरेंट्स होते हैं उनको यह ज्ञान मिलता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको आध्यात्मिक मार्ग पर भेजना चाहिए, सत्य, प्रेम, सत्य मार्ग पर जाना है कि कभी झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। अपने बच्चों को प्रेम सिखाना है, सबसे प्रेम भाव, सब लोगों के साथ प्रेम भाव से बात करनी है। ऐसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जीने की सीख, आध्यात्मिक विकास और कई सारे ऐसे पार्ट है जो पेरेंट्स को सीखने मिलते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाने चाहिए। ऐसे कई सारे पार्ट्स हैं। बच्चों को क्या सीखना चाहिए? बच्चों को सीखना चाहिए, बच्चों को सब सीखना चाहिए। जैसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, फिर प्रेम, मोक्ष, त्याग, जीने की सीख, आध्यात्मिक विकास। वैसे तो कई सारे रोल है श्रीमद् भागवत के, लेकिन जो मेन रोल है वो ये है। अगर किसी बच्चे को भक्ति के मार्ग में जाना ना हो तो आप क्या बोलोगे? भक्ति के मार्ग पर नहीं जाना है, लेकिन भगवान की तो आपको कुछ नहीं करना है तो मत करो, लेकिन भगवान की आराधना करो।
भगवान की आराधना करने में सिर्फ बैठे बैठे भगवान का नाम लेना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन सतयुग त्रेता ये तो अच्छा है कि कलयुग है, तो कलयुग में तो बैठे बैठे भगवान का नाम जपो, कुछ भगवान मिल जाएंगे। लेकिन सतयुग त्रेता युग द्वापर युग में तो कितना तप करो, पूजन करो, अर्चन करो, वंदन करो, ये सब करने से होता है। तो आप बोल रहे हो एक बार नाम ले लिया भगवान का, आगे हमें उतने में ही अपने को एक्सेस मिल जाता है भगवान का, बाकी सारे युग में नहीं मिलता। क्यों? लाइक सत्य युग में क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सतयुग द्वापर युग वो सब ऐसे युग है जिसमें सिर्फ सत्य और धर्म ही होता है। कहीं कहीं लोग मिलेंगे जो ऐसे कलयुग के जैसे हो गए, मोह क्रोध होगा उनमें। लेकिन सतयुग द्वापर युग उसमें ज़्यादातर सब लोग सत्य प्रेम भाव से ही रहते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण और राम जी का जन्म उनमें हुआ, यह युगों में ही हुआ था, कलयुग में नहीं हुआ था। लेकिन कलयुग में क्या होता है कि कलयुग में सबसे ज़्यादा भक्ति कम होती है और सबसे ज़्यादा होता है काम क्रोध लोभ, कली का प्रभाव होता है। इसीलिए हम सिर्फ एक बार ही भगवान का नाम ले लेते हैं ना, क्योंकि ऐसा वातावरण है जहाँ पे क्रोध लोभ ये सब चल रहा है, और वहाँ पे हम सिर्फ एक ही बार नाम ले लेंगे तो हमें मुक्ति तो मिल ही जाएगी। और स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए? स्ट्रेस को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे भी स्ट्रेस ले रहे हैं आजकल। आपको पता नहीं कि बहुत सारे स्कूल्स में अभी काउंसलर्स भी है, मेंटल हेल्थ काउंसलर्स भी है, बिकॉज बच्चे स्क्रीन्स देख रहे हैं बहुत सारे, उसके वजह से वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को, और जिससे और एक इनसिक्योरिटी बढ़ रही है कि मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। उनको क्या कहोगे आप? उनको अपना जो भी है अपने को देखो, दूसरे को मत देखो। दूसरे को देख के आप ही पाप कर रहे हो। अपने को देखो कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं भगवान का कितना भक्त हूँ। और यदि आप भक्ति भी करते हो तो ये मत बोलो कि मैं भगवान की भक्ति करती हूँ, मैं भगवान की इतनी बड़ी भक्त हूँ, मैं भगवान की आराधना करती हूँ, पूरा भागवत पढ़ती हूँ, पूरी गीता पढ़ती हूँ। ये अभिमान मत करो। ये खुद भगवान को कहो कि भगवान को भी कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बोलो, दूसरे को मत बोलो। अपने आप को बोलो कि चलो फिर से करते हैं एक बार। एक बार हो गया, दूसरी बार करते, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार होते, ऐसे ही करना है। बस उसका ईगो नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं हाँ करती हूँ, मैं ये सब करती हूँ, अरे तू नहीं करता, तू नहीं हाँ करती। कि वो जब आ जाता है तब आप खुद ही के मार पे उल्टा चल रहे हो, हाँ। सीधा नहीं चल रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है भागवत में जिसकी कहानी अपरंपार है? वैसे तो कई सारे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे दुष्ट भी है और भक्त भी है। सबसे दुष्ट कौन था? सबसे दुष्ट था धुंधुकारी, अजामिल। हाँ। बहुत बड़े बड़े दुष्ट है, लेकिन उन लोगों ने नाम लिया तो भगवान उन्हें ले गए। धुंधुकारी है, अजामिल है, हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु भी देखो एक राक्षस था, लेकिन उनका जो बेटा था वो खुद भगवान का भक्त था। प्रहलाद जी भी तो प्रहलाद जी। राक्षस योनि के थे, फिर भी भगवान के कितने भक्त थे। भगवान के लिए अपने शरीर को ही त्यागने वाले थे। ऐसे 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 दुष्ट और राक्षसों है, लेकिन फिर भी एक बार नाम ले लिया तो तर गए। हिरण्यकशिपु को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई, इतना सब भगवान का द्रोही बना फिर भी। इसीलिए क्योंकि हिरण्यकशिपु था भगवान का द्रोही था। अब भगवान ने ही उसको मारा तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? भगवान ने ही तो मारा है। तो आप बोल रहे हो भगवान जिनको मारते हैं वो स्वर्ग में चले जाते हैं? हाँ अच्छा, वो कितना भी दुष्ट हो। हाँ। क्या आपको लगता है, अभी अश्वत्थामा तो अमर है तो कुछ बोल नहीं सकते, आपको क्या लगता है शिशुपाल स्वर्ग में है? शिशुपाल स्वर्ग में है, है? अभी भी है। वरना कोई बुरा मान जाएगा। हमारी जो परिधि है ना, शी हेट शिशुपाल, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अच्छा हुआ आपने कहा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाता। आप त्याग की बात करते हैं, बहुत लोग त्याग को, सैक्रिफाइस को प्यार बोलते हैं। अगर प्यार है तो उसमें सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। हाँ आपको लगता है? हाँ। कैसे और क्यों? यदि
आपको किसी से प्रेम है या कुछ भी है, भगवान से भी प्रेम क्यों ना हो, लेकिन उसमें आपको भगवान की, जैसे प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे, लेकिन उस भगवान से प्रेम करते थे, अनन्य प्रेम करते थे, अनन्य भक्ति करते थे, इसीलिए उन्होंने भी त्याग किया। त्याग किया कि उनके पिता ने उनको कितना कहा, पहाड़ों से गिराया, पानी में डुबाया, आग में जलाया, खाने पे प्रतिबंध लगाया, जहर पिलाया, ये सब का उन्होंने त्याग किया, फिर भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। हम्म। प्यार में सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। और समझो कोई इंसान अभी का जनरेशन पकड़ लो, अभी हम किसी से प्यार कर रहे हैं और उनके बिना हम रह नहीं पाते, तो हम खुद की रिस्पेक्ट को बाजू में रख के जो उनको खुशी दे उस प्रकार से त्याग करता है। उसके बारे में आपको क्या कहना ऐसा करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी त्याग मत करो कि आप भगवान को भूल जाओ। है? इतना भी त्याग मत करो कि कोई आपको कोई आपको पागल बना के चला जाए, या कोई आप पर अपना अधिकार जमा ले। इतना भी त्याग मत करो। जब आप भगवान की बात कर रहे हो, आप खुद की भी बात कर रहे हो। मतलब भगवान, मतलब हम खुद में एक भगवान है। अगर हम भगवान को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब हम खुद को भी इग्नोर कर रहे हैं, राइट? कि मुझे तो कुछ पूरा बिलीफ है कि हमारे अंदर ही है, जो है कहीं नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है। जो अंदर है, जो है वो इधर है, बस झाँकने की देरी है। लोग झाँकते नहीं है। जैसे अब मेडिटेट कर रहा है कोई, तो वो झाँक रहा है, राइट? बाहर नहीं देख रहा है, वो अंदर देख रहा है, राइट? आई एग्री, मुझे लगता है कि ये सच है। करो, प्यार करो, त्याग करो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ। मतलब खुद को खोना मत उसमें, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है प्यार में एडजस्ट करना इम्पोर्टेंट है? हाँ, हम्म? यदि आपको किसी से बहुत प्यार है और उसको भी आपसे बहुत प्यार हो, आप इतने पास आ गए हो कि आप एक दूसरे के बिना रह ना पाए, तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, उसमें प्रेम में एडजस्ट का शब्द आता ही है, करना ही चाहिए। तो एडजस्ट कितने हद तक करना चाहिए? एडजस्ट हद, इतनी सारी हद नहीं करनी चाहिए कि आपको कोई चोट आ जाए, या कुछ ऐसा कुछ हो जाए, रोग हो जाए या कुछ हो जाए, इतना भी एडजस्ट मत करो। जितना जमे उतना किसी से मोह मत करो, हम्म। भले ही प्रेम क्यों ना हो, लेकिन मोह मत करो। छूट गई तो छूट गई, अब भगवान को ले लो फिर से। मोह में और इसमें क्या फर्क है? मोह में व्यक्ति इतना पागल हो जाता है सामने वाले व्यक्ति के पीछे कि वह अपने आप को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। अपने आप में भी ब्रह्म स्थित है, ब्रह्म माने परमात्मा, और अपने आप को मत भूल जाओ। माया के बारे में क्या सीखा आपने भागवत में? माया तो भगवान की भी है, राक्षसों की भी होती है। एक नेगेटिव माया के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव माया ऐसी है कि वह नेगेटिव माया में क्रोध, लोभ सब कुछ आ जाता है। वो व्यक्ति को अपने मन से, परमात्मा से, अपने मन में मेंटल इश्यूज हो जाते हैं माया से, और ऐसा कई सारा होता है कि हम अपने ही आप से दूर जाते हैं। माया में किसी की और खींचते चले आते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी जो ताली की चाबी होती है वो सबको दे देते हैं कि हमारा स्वभाव तुम रखो, हमारा स्वभाव कैसा करना है आप संभालो हमारा स्वभाव को। ऐसा हम सभी को चाबी दे देते हैं। इसी के लिए इसी को ही बोलते हैं माया। औरतों का अत्याचार ये अभी भी इतना वाइड स्प्रेड है, अभी भी इतना चल रहा है कि हम रोज कुछ ना कुछ न्यूज़ पढ़ते रहते हैं कि यहाँ पे इनका बलात्कार हो गया, किसी ने ऐसे अब्यूज़ कर दिया, वैसे अब्यूज़ कर दिया। और मुझे लगता है अगर हम भक्ति के बारे में बात करते हैं, अध्यात्म के बारे में बात करते हैं, तो उसके थ्रू, उसकी पावर के थ्रू हम इन चीज़ों पे कैसे काम कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके बारे में कैसे सोचते हो? अभी कलयुग में कई लोग ऐसे हैं कि जो औरतों की, स्त्रियों की सेवा भी करते हैं, स्त्रियों का सम्मान भी रखते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं कि जो स्त्रियों का अपहरण करते हैं और वो सब करते हैं। लेकिन जो स्त्री है वो खुद लक्ष्मी देवी है,
और खुद भगवान ने भी कहा है कि स्त्रियों का अपमान आपको, भले ही आप कितने बड़े महान भी क्यों ना हो, रावण जितने भी महान क्यों ना हो, लेकिन रावण जैसे शिव भक्त भी क्यों ना हो, लेकिन आपने एक बार स्त्री का अनादर कर दिया तो सब गया। क्या लगता है आपको उसके उनके दिमाग में क्या चलता रहता है? ये जो चीज़ें करते हैं, इनके दिमाग में क्या चलता होता है? वो लोग, वैसे तो स्त्रियों को सब लोग ऐसा समझते कि पुरुष है वो स्त्री पुरुष को क्या कर सकती है, हाँ। लेकिन नारी शक्ति इतनी पावरफुल है कि भगवान खुद, शिव जी खुद इतने त्रिलोक के देवों के देव महादेव थे, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए किसके सामने? पार्वती जी के सामने। तो ऐसी कोई कहानी है जिसमें पार्वती जी ने मतलब शिव जी को मतलब पछाड़ दिया, ऐसा कुछ था? हाँ, क्या था? वो जब गणेश जी का जन्म हुआ था तो गणेश जी बाहर द्वारपाल बने हुए थे, पार्वती जी अंदर स्नान करने गई थी, शिव जी आए, गणेश जी ने उनको रोका, शिव जी ने गणेश जी पर प्रहार कर दिया, गणेश जी बेहोश हो गए। जब पार्वती जी ने आके देखा तो उन्होंने सारे रुद्रगणों को आदेश दिया कि जाओ सबसे पहले मुझे मेरा बेटा चाहिए। उन्होंने पूरे संसार को विध्वंस कर दिया था और शिव जी भी कुछ नहीं कर पाए थे। फिर शिव जी सारे देवताओं के साथ गए, हाथी का मुंह लेके आए और गणेश जी को लगा दिया। तब पार्वती माता शांत हुई, पूरे संसार को विध्वंस कर दिया था। Which says that Nari Shakti was there since the beginning and it still exists. तो बच के रहना मेरी जान। काफ़ी इम्प्रेसिव। आप लक में बिलीव करते हो? लक क्या लगता है भाग्य आपको? जैसा होगा वैसा होगा, क्योंकि जो भगवान है हमारे अंदर भी भगवान ही स्थित है, लेकिन जो जन्म के जैसे पुण्य थे, जैसे पाप थे, वैसा ही दूसरे जन्म में होता है। यदि आपने पूर्व जन्म में, जैसे यह एक और भी भागवत की बात है कि यदि आप पूर्व जन्म में मरते समय यदि आपने कोई स्त्री पुरुष या किसी की भी कोई जीव किसी का भी सोचा, तो शास्त्र में कहा गया कि दूसरे जन्म में आप वही बनोगे और जीव ऐसे ही गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए शास्त्र में भी कहा गया है कि मरते समय भगवान की ही आराधना करो। और जो पहले के जन्म में हम भगवान का जितना काम करेंगे, जितना भगवान की भक्ति आराधना करेंगे, दूसरे जन्म में उतना ही अच्छा मिलेगा। मेक सेंस। इतने सारे पुराण से 18 है, ठीक है। भागवत में से आप 3 सबसे बड़ी लर्निंग्स बताओ जो सबको जाननी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि यदि आपको भगवान की भक्ति करनी है तो अहंकार नहीं करना चाहिए, उसमें ईगो नहीं रखना चाहिए। भगवान की भक्ति और यदि भगवान की भक्ति श्रद्धा करनी है तो 3 चीज़ जरूरी है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ये 3 चीज़, यदि भक्ति होगी और ज्ञान वैराग्य नहीं होगे फिर आपकी भक्ति नहीं होगी। तीनों चाहिए। भक्ति तो चाहिए, फिर ज्ञान, यदि आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो पूजा कैसे करोगे भगवान की, और वैराग्य नहीं होगा तो पूजा करते, माला जपते भी अपने दूसरे लोगों की याद आ जाएगी। ब्यूटीफुल। सेकंड लर्निंग यह है कि जो भगवान है वो भगवान को आप कुछ भी बना लो वो बन जाएंगे, द्रोही बना लो, प्रेमी बना लो, कुछ भी बना लो, भगवान बन ही जाएंगे। लेकिन आप जो भी बनाओ उसमें पूरा भगवान के साथ रहो, भगवान के साथ ही रहो। द्रोही बनो फिर भी भगवान के पूरे द्रोही बनो, ऐसे वैसे द्रोही नहीं। थर्ड लर्निंग यह है कि यदि आप कोई भी भगवान का कार्य करते हैं कि कुछ भी करते हैं तो कई लोग भी कहते हैं कि हम कहीं मंदिर में जाते हैं और बाहर गाय या कुत्ते को मारते हैं। ये सब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब भी भगवान, इन सब में भी भगवान स्थित है। यदि हमको कोई मार के जाएगा, हमें कोई बोल के जाएगा, तो हम क्या सोचेंगे कि हम उसके बारे में उल्टा सीधा सोचेंगे। और यदि कोई हमारी प्रशंसा करके जाए तो हम कैसा सोचेंगे कि ये भला आदमी है, ये ऐसा है, अच्छा आदमी है, ऐसा सोचेंगे हम लोग। तो
ऐसे ही गाय और कुत्ते का भी होता है, उनको भी फीलिंग्स होती है, उनको भी हम कुछ मारते हैं या करते हैं तो उनको भी फीलिंग्स होती है, उनमें भी भगवान होते हैं, उनको भी दुख पहुंचता है। तो हमें इसी तरह श्रद्धा करते हैं लेकिन ये सब करते हैं तो ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री विद यू डेफिनेटली। तो मैंने भी इट्स बिन लाइक 1 मंथ, मैं महाराष्ट्रियन फैमिली में आई वाज़ बोर्न ब्रॉट अप, ऑल माय लाइफ मैंने नॉनवेज खाया है। अभी 1 डेढ़ महीने पहले ही मैंने एकदम नॉनवेज छोड़ दिया है। तो आई कैन सी दैट शिफ्ट इन माय लाइफ, दैट चेंज इन माय लाइफ। वो जब से मेरे ज़िंदगी से चला गया है, एक स्थिरता आ गई है, मेंटल स्थिरता आ गई है थोड़ी कि हाँ, खाने के लिए किसी भी जानवर को मार उस पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है मुझे अभी, कि जो है वो उससे मैं काम चला सकता हूँ, जो रेडिली अवेलेबल है, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो मेंटल पर्सपेक्टिव शिफ्ट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एग्री विद यू। बहुत जान लिया हमने भागवत के बारे में, बट मुझे और जानना है। तो एक काम करेंगे, इसका एक पार्ट 2 बनाएँगे और उसमें हम भागवत की जो कहानियाँ हैं, उनको अच्छे से वन बाय वन डिकोड करेंगे। बट थैंक यू सो मच, आपने जितना भी नॉलेज दिया है भागवत के बारे में। इस ऑडियंस को जो लोग देख रहे हैं, अगर उनको आपको एक मैसेज देना हो तो आप क्या कहोगे अबाउट भागवत? भागवत में जितने भी मैसेज वो सब अच्छे हैं, हमें पुण्यदायी है, हमें ही अच्छे हैं। जैसे 7 रोल्स, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये सब हमें करना चाहिए। और जो भी श्रद्धा करे वो भगवान की आराधना से, और उसमें अहंकार तो नहीं करना चाहिए, ये सबसे अच्छी सीख है। राइट। अब बच्चे कैसे पढ़ेंगे बताओ? बच्चों को अगर पढ़ना हो भागवत तो वो कैसे पढ़ सकते हैं? अब बच्चों को क्या कि कहानियाँ अच्छी लगती है ज़्यादा, तो श्रीमद् भागवत को एक कहानी ही समझे। ओके। जैसे कि होता है ना कि कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें धीरे धीरे एक कहानियाँ आती है, वैसे ही श्रीमद् भागवत को भी वैसे सब्जेक्ट की तरह ही समझे और कहानियों की तरह अपना जो मन है उसमें धीरे धीरे वह सब वैराग्य होते हुए उतारना चाहिए। ब्यूटीफुल। और अगर हमें बड़ों को पढ़ना हो भागवत तो उन्हें क्या आप टिप दोगे? बड़ों को भी कहानियों की तरह ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि बड़ों को भी कहानी भी अच्छी लगती है, तो कहानियों की तरह। और बड़ों को वो जो सीख होती है वो ज़्यादा पढ़नी चाहिए, और सीख से जो भी हमें सीख मिलती है वो सब अपने जीवन में उतारनी चाहिए। एग्जीक्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, बस लर्निंग से काम नहीं चलता। Yes. थैंक यू सो मच। इसका पार्ट 2 हम करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर लाइक करना हो, सब्सक्राइब करना तो कर लो, वरना आपको आपके घर पे आ जाएंगे हम भागवत लेके रात को 2 बजे। चाहते आप? अगर नहीं तो सब्सक्राइब एंड प्लीज़ फॉलो मैत्री। बहुत बढ़िया आपसे बात करके लगा। आपको अच्छा लगा मुझसे बात करके? जी हाँ, अच्छा लगा। जी हाँ, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम पार्ट 2 में।